हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में जिसमें मुग़ल डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मेडाइवल हिस्ट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर रहेगा और कल का जो लेक्चर रहेगा लास्ट वाला उसमें हम लोग मराठास के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा पूरा मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब मुग़ल एम्पायर पे। ठीक, तो हमने ख़त्म कहाँ से किया था? दिल्ली सल्तनत में बाबर से। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पहले कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, मतलब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था कब? 1526 में, जिसमें बाबर की फोर्सेज ने इब्राहिम लोदी की फोर्स को हराया था। और यहीं से क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, मतलब कि दिल्ली सल्तनत यहीं पे ख़त्म हो जाती है और बाबर की जीत के साथ यहाँ पे एक मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो बात ये आती है सबसे पहले कि इब्राहिम लोदी की जो फोर्स होगी, मतलब कि इब्राहिम लोदी की जो सेना होगी, ऑब्वियस सी बात है वो बाबर से अधिक होगी। ठीक, तो बट क्या हुआ कि फिर भी बाबर क्यों जीता? ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है, ये पूछा है क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन ने पूछा है कि बाबर क्यों जीत जाता है। तो देखिए, बाबर यहाँ पे पहली बार गन पाउडर का प्रयोग किया था। अब ये मतलब कि गन पाउडर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो मतलब कि कौन? इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, तो यहीं से क्या स्टार्ट होता है? मुग़ल एम्पायर। तो देखिए, जो बाबर है मतलब इसको लड़ने के लिए इब्राहिम लोदी से कौन बुलाया था? तो दौलत खान। अब दौलत खान कौन था? तो दौलत खान का चाचा था कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक, तो उसको हराने के लिए, बाबर को हराने के लिए उसने इनवाइट किया था, लेकिन और साथ ही साथ राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था, बट इट इज़ नॉट व्हाट, मतलब कि यह मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत कम लोग, मतलब पूरे हिस्टोरियन नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं, मतलब कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बाबर से। तो बाबर कहाँ से आया था? पहले वो फरगना में राज्य करता था, मतलब फरगना में 12 साल की उम्र में वो कहाँ पे बैठा था? गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो वो देखिए बाबर कब से कब तक रहा है? तो बाबर 1526 से 1530 तक राज किया, मतलब 4 साल तक कह सकते हैं। देखिए, जब गुलाम वंश भी शुरू हुआ था तो कौन था गुलाम वंश का पहला? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी 4 साल तक रूल किया था। और ये भी तो जब हम लोग ये मतलब कि ऐसे याद करने में मतलब कि आसानी होगी कि जो डायनेस्टी हुई, जैसे मुग़ल ये वाला दिल्ली सल्तनत में पहला 4 साल का रहा और मुग़ल एम्पायर में भी पहला रूल 4 साल का था। ठीक, अब बाबर का असली नाम क्या था? मतलब कि मूल नाम तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। और इसने इब्राहिम लोदी को हराया था 21 अप्रैल 1526 में। किसने? पानीपत के मैदान में। और इसको इनवाइट किया था भारत में आने के लिए दौलत खान लोदी। ठीक है, ये अपने आप को उज़्बेक कहते थे। उज़्बेक मतलब कि ये मतलब वहाँ से उज़्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है, तो देखिए बाबर मतलब कि पानीपत का युद्ध मतलब जीत जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके बाद अब युद्ध बंद कर देगा। उसने साथ ही साथ मतलब कि बैक टू बैक 4 युद्ध लड़े। कौन कौन? 1526 में पानीपत का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में खानवा का युद्ध जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराया। फिर आगे चल के इनके पुत्र कौन आते हैं? महाराणा प्रताप, उनको भी हराता है। कब? यूँ हराता है इसका मतलब कि इसका पोता कौन? अकबर, वो हराता है हल्दी घाटी में। सॉरी, अकबर कब हराता है? हल्दी घाटी में। ठीक है, फिर इसके बाद 28 में कौन? 28 में चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें मेदिनी राय को हराता है। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें अफगानों को हराता है। तो देखिए, इसको स्टार्ट कर मतलब इसको याद करने के लिए इस तरह 15 में 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया और 29 में घर चला गया। ठीक, इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और ये आगरा में होती है, बट इसको काबुल में दफनाया गया। इसकी वाइफ ले जाती हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। ठीक है, और इसकी आत्मकथा कौन है? तुजुक के बाबरी। तुर्की में इसको, फारसी में कौन मतलब कि फारसी में अनुवाद किया था तो इसको अब्दुल रहीम खाना और अंग्रेजी में मैडम बेवरिज द्वारा इसको अनुवादित किया गया। ठीक, फिर इसके बाद आता है इसका बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं 2 बार शासन करता है, एक 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556। तो ये 2 बार क्यों करता है? तो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आ जाता है शेर शाह सूरी, जिसने इसको हरा देता है 2 बार, इसलिए इसको भागना पड़ता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर आता है 1555 से 1556 तक। ठीक, तो चलिए देखते हैं
ये बाबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब सबसे बड़ा, इतना हिंदी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बाबर का सबसे बड़ा वाला पुत्र था और ये 1530 में गद्दी पे बैठा। इसके 3 और भाई थे, कामरान, हिंडाल और लश्करी, बट वो सब निकम्मे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत बैक टू बैक सबकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन ये सब बहुत निकम्मे हैं, ठीक। फिर इसने शेरशाह से 2 युद्ध लड़ा। कौन? चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध कहते हैं 1540 में। दोनों में शेरशाह जीत जाता है, इसलिए ये थोड़ा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आता है शेरशाह का रूल। ये कब से कब तक रहता है? तो ये 1540 से 1545 तक रहता है शेरशाह। ये कौन था? तो ये हसन खान, जो सासाराम के जागीरदार के पुत्र थे, उनका जागीरदार का पुत्र था, हसन खान का पुत्र था, ठीक है। ये हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह की उपाधि ली। कब? 1539 में, ठीक। फिर हुमायूं को हराने के बाद इसने 40 में कन्नौज पे कब्जा किया, मतलब विजय प्राप्त की। फिर मालवा में 1542 में, रणथंभौर में 1542 में, रायसेन में 1543 में, चित्तौड़ में 1544 में, फिर कालिंजर में 1545 में। यही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब इसको कोई मारता नहीं है, ये अपने से मरता है, ठीक है। कालिंजर में 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने सिक्का नाम का मतलब रुपया नाम का सिक्का जारी किया और मानक मतलब कि माप के कुछ मतलब कि नापने तोलने का ये मतलब कि प्रणाली से शुरुआत करी थी। और इसने जीटी रोड बनवाया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो कोलकाता से पेशावर तक था, जो इसमें यात्रियों के विश्राम के लिए सराय मतलब कि आश्रम वगैरह भी बनवाया था, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसने ज़मींदार हटा दिए गए और सीधे कर वसूल करता था ये, ठीक है। शेरशाह सूरी, इसके बारे में इतना याद रखिए। फिर इसके जब ये मर जाता है, कब? 1545 में। फिर इसके बाद आता है कौन? हुमायूं फिर आता है 1555 से 1556 में। और हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा उसकी जीवनी लिखी गई थी। और ये दीन पनाह दिल्ली में अपनी दूसरी राजधानी इसने बनाया था। फिर इसके बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद 1555 में अफगानों को हराया। देन 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद। और इसको कहाँ पे दफना दिया जाता है? दिल्ली में। और इसको कहाँ पे दफनाया जाता है? तो बिहार में, सासाराम बिहार में। किसको? शेरशाह को। इसको दिल्ली में। और बाबर को कहाँ पे? काबुल में दफनाया गया। बट वो मरा उसको 2 बार दफनाया गया था, एक बार आगरा में, एक बार काबुल में, ठीक है। इसके बाद आता है उसका बेटा कौन? अकबर। 1556 से 1605 तक ये रूल करता है। तो ये अकबर था कौन? तो ये हुमायूं का सबसे बड़ा वाला पुत्र था, ठीक। और इसने 13 वर्ष की आयु में कन्नौज पंजाब में सिंहासन पर बैठा था। और इसका पूरा नाम मतलब उपाधि किसने ली थी? किसकी ली थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की। 1 2 3 4 5 अंक का तो इनका नाम है। क्या क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह और गाजी इनका नाम था, ठीक। और इसने बैरन खां मतलब कि इनके पापा जो थे इनको नियुक्त किए थे बैरन खां को इसके शिक्षक के रूप में। इनके संरक्षण में ये पला बड़ा है बैरन खां के, ठीक है। तो इसकी तरफ से जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में, तो उसमें हेमू के साथ यही लड़ता है अकबर की तरफ से। कौन? बैरन खां, जिसमें हेमू की पराजय हो जाती है और बैरन खां जीत जाता है, ठीक। इसके बाद इसने राजपूतों पे मतलब अकबर बहुत सारे मतलब राजपूतों पे जीत हासिल करने का शुरू किया। मतलब राजपूतों को अपने मिलाना चाह रहा था, इसलिए एक राजपूत थी कौन? हरखा बाई, जो बिहारी मल की पुत्री थी, उससे शादी कर लेता है 1562 में। फिर इसके बाद लेकिन 2 लोग नहीं मिलते हैं। कौन कौन? राणा प्रताप सिंह और अमर प्रताप सिंह को छोड़ के अधिकांश राजपूतों ने इससे क्या कर ली? दोस्ती कर लेते हैं। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, जिसमें राणा प्रताप और मान सिंह कौन किधर से लड़ रहे थे? अकबर की तरफ से। उनके बीच युद्ध होता है जिसमें महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसने क्या क्या बनवाया है? तो इसने निर्माण करा है दीन इलाही 1581 में नया धर्म शुरू करा। फिर आगरा का किला बनाया, लाहौर का किला बनाया, इलाहाबाद का किला बनाया। फिर हुमायूं का मकबरा बनाया, कहाँ? दिल्ली में। फिर फतेहपुर सीकरी बनाया, किसके याद में? सलीम चिश्ती के सम्मान में। फिर बुलंद दरवाज़ा बनवाया। फिर इसने आगरा मतलब कि अपना दरबार आगरा से कहाँ पे स्थानांतरित कराया था? फतेहपुर सीकरी में, ठीक।
फिर इसके बाद इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से जो बीरबल थे वो बहुत प्रमुख थे। बीरबल कौन थे? तो ये प्रशासक के रूप में कार्य करते थे बीरबल। फिर अबुल फजल विद्वान और राजनेता थे। फिर अबुल फजल का भाई फैजी जो विद्वान और राजनेता ये भी था। टोडरमल वित्त मंत्री थे। उसने 10 आला ये पूछा था, 10 आला किसने शुरुआत करी थी? तो ये टोडरमल कौन था? ये वित्त मंत्री था, ठीक। फिर इसके बाद भारमल का पुत्र भगवान दास जो मनसबदार जो शुरू करा था। फिर इसके बाद मानसिंह आता है जो भारमल का पोता था। और इनके मेन संगीतकार थे कौन? तानसेन। इनका असली नाम था रामतनु पांडे और ये ग्वालियर घराना से संबंध रखते हैं तानसेन, ठीक है। ये क्वेश्चन ने पूछता है। और अकबर इसे मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अब्दुल रहीम खाने खाना जो हिंदी राजकवि थे। और फिर इसके बाद मुल्ला दो प्याजा। 9 लोग इसके 9 रत्न थे, ठीक है। फिर इसकी एक अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा जाता है जो 3 भागों में थे। तो पहला भाग में क्या होता है? अकबर के पूर्वज के बारे में लिखा था। दूसरा भाग में अकबर के शासनकाल में। तीसरे आईने अकबरी मतलब कि अकबर के प्रशासन के बारे में, ठीक। फिर इसके बाद अकबर क्या शुरू करता है? भू राजस्व में 10 आला 10 वर्ष के अनुमान के साथ, जिसमें पोलाज, परौती, चाचर, बंजर। पोलाज में खेती होती थी। कभी क्या होता था? ये कभी पड़ती नहीं रहता था। ये 2 साल के लिए पड़ती रहता था, ये 3 साल के लिए, और ये हमेशा के लिए पड़ती रहता है। इसमें कभी कुछ बोया नहीं था। पड़ती मतलब कि इसमें कभी बोया नहीं जाता था, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक। फिर हम कल इसका अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ है मुग़ल एम्पायर। इसके बाद हम लोग कल इसका आगे वाला पढ़ेंगे जिसमें शाहजहाँ जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। और जो आती हैं विदेशी कंपनियां उन सब मतलब इसमें आगमन होता है वो सब थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल। टेक केयर।